ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कामदा एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को धारण करने से ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। तो इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत धारण करना चाहिए। तो अगर आप व्रत करते हैं कामदा एकादशी का, अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए और आपका भोजन बिल्कुल सात्विक होना ही चाहिए। मतलब व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको चाहिए कि आप नियम का पालन तो जरूर कर लीजिए। सनातन धर्म में एकादशी की तिथि को बहुत पवित्र माना गया है। तो अगर आप बिना व्रत किए भी सिर्फ भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करके और कुछ नियम पालन कर लेते हैं तो भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कामदा एकादशी साल 2023 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आप कब धारण करेंगे और हाँ, पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना को मन में धारण करके आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। तो देखिए, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अप्रैल को सुबह 1:58 पर और समाप्त होगी 2 अप्रैल की सुबह 4:19 पर। मतलब 1 अप्रैल को और 2 अप्रैल को दोनों ही दिन अरुणोदय काल में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में एकादशी की तिथि व्याप्त रहने वाली है। तो ऐसे में भक्तों के मन में बहुत सारे संशय हैं कि हमें व्रत किस दिन रखना चाहिए, किस दिन व्रत करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो देखिए, इस बार एकादशी का व्रत 2 दिनों तक किया जाएगा क्योंकि 1 अप्रैल को पूरे दिन रात की एकादशी तिथि है और 2 अप्रैल को द्वादशी तिथि है। ऐसे में 2 दिन व्रत क्यों किया जा रहा है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि जो होती है, मतलब इस बार जो द्वादशी तिथि है महाद्वादशी है। ऐसे में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ऐसी महाद्वादशी जब भी आती है उसका व्रत करने से 1000 एकादशी के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसलिए शास्त्रों के अनुसार जब भी कभी इस प्रकार की महाद्वादशी आती है तो एकादशी का व्रत छोड़कर आप महाद्वादशी का व्रत करें। अब देखिए, ये शास्त्रों की बात हुई, लेकिन शास्त्र हमें कभी भी बाध्य नहीं करते हैं किसी भी नियम का पालन करने के लिए। आप चाहें तो 1 अप्रैल को, जो कि पूरी तरह से एकादशी की तिथि है, मतलब पूरी तरह से एकादशी ही है, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है, दशमी युक्त एकादशी भी नहीं है 1 अप्रैल को, मतलब द्वादशी युक्त एकादशी इसे भी कहा जाएगा क्योंकि रात्रि में 4:19 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप एकादशी जो 1 अप्रैल को करेंगे वो भी द्वादशी युक्त ही कही जाएगी। तो ऐसे में आप चाहें तो 1 अप्रैल को भी व्रत धारण कर सकते हैं और अगर आप महाद्वादशी का व्रत करना चाहते हैं, महाद्वादशी का लाभ लेना चाहते हैं तो आप 2 अप्रैल को भी व्रत कर सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम दोनों दिन व्रत कर लें? जी हाँ, ये तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और आपकी इच्छा है कि आप व्रत धारण करें महाद्वादशी का भी और एकादशी का भी, तो ऐसे में आप दोनों दिन के व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं, शुद्ध रूप से एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं, वो 1 अप्रैल को व्रत धारण कर सकते हैं और 2 अप्रैल को अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो भक्त दोनों दिनों का व्रत धारण करना चाहते हैं वो 1 और 2 अप्रैल दोनों दिन व्रत रहेंगे और 3 अप्रैल को अपना व्रत खोलेंगे, व्रत का पारण करेंगे। और हाँ, अगर आप 1 अप्रैल को व्रत नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 अप्रैल को भी व्रत धारण कर सकते हैं। मतलब एकादशी के रूप में आप महाद्वादशी को भी व्रत करते हैं तो भी आपको, जैसा मैंने कहा, 1000 एकादशी के समान पुण्यफल प्राप्त होगा। तो भक्तों की अपनी इच्छा है, आप अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जिस भी प्रकार से व्रत धारण करते हैं
दोनों ही दिन के व्रत श्रेष्ठ माने जाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कोई भी एकादशी दशमी युक्त नहीं है। 1 अप्रैल को भी अगर आप व्रत करते हैं तो द्वादशी युक्त एकादशी ही है, इसमें भी कहीं कोई संशय नहीं है। और अब जानते हैं कि पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, अगर आप 1 अप्रैल को व्रत धारण करते हैं तो पारण करने का शुभ मुहूर्त आपको 2 अप्रैल को प्राप्त होगा, दोपहर में 1:40 से शाम को 4:10 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। और अब कई भक्तों के प्रश्न आ सकते हैं कि दोपहर में व्रत का पारण क्यों किया जाएगा। तो देखिए, हरिवासर की समाप्ति का समय होगा 2 अप्रैल को सुबह 10:50 पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में खोला जाता है और दोपहर के समय में कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है। तो इसलिए जब दोपहर का समय समाप्त होगा तो 1:40 से 4:10 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर आप 1 अप्रैल को व्रत धारण कर रहे हैं तो 2 अप्रैल का भी लगभग पूरा दिन या आधा दिन कह लीजिए, दोपहर तक आपका वैसे भी व्रत रह जाएगा। तो दूसरा दिन भी आपका लगभग व्रत के समान ही हो जाएगा। और अब बात करें कि जो भक्त 2 अप्रैल को व्रत धारण करेंगे उन्हें व्रत कब खोलना है। देखिए, 2 अप्रैल को अगर आप व्रत करते हैं तो 3 अप्रैल को आप व्रत का पारण करेंगे और 3 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:09 पर। और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 अप्रैल को सुबह 4:19 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 3 अप्रैल को सुबह 6:24 पर। और हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में करना चाहिए। द्वादशी तिथि के समाप्त होने के बाद अगर हम एकादशी का व्रत खोलते हैं तो इसे पाप के समान माना गया है। तो व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, बहुत थोड़ा सा समय, 3 अप्रैल को सुबह 6:09 से सुबह 6:24 तक का जो समय है, इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। तो अगर आप 2 अप्रैल को व्रत धारण करते हैं तो सुबह आपको बहुत जल्दी उठना होगा। अपने लिए जो भी आप भोजन तैयार करना चाहते हैं जल्दी से करके ही रखिए सारी चीज़ें, ताकि जैसे ही शुभ मुहूर्त आए आप उस समय में अपना व्रत खोल सकें। और हाँ, ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री जरूर निकालिए। व्रत आप किसी भी दिन धारण करते हैं, दान करना तो अत्यंत आवश्यक है अपने भोजन करने से पहले। तो भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए और उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। और हाँ, जो भक्त 1 और 2 अप्रैल दोनों ही दिन व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें 1 अप्रैल को ही सुबह पूजा करते समय अपने व्रत का संकल्प लेना है कि आप 48 घंटे के लिए, मतलब पूरे 2 दिन का एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं। एकादशी और महाद्वादशी दोनों दिन का व्रत धारण करेंगे, इस प्रकार से संकल्प लीजिए। उसके बाद आप दोनों ही दिन फलाहार के द्वारा व्रत धारण कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन आप निर्जल व्रत धारण कर लीजिए और एक दिन फलाहार के द्वारा। पर इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब आप 1 अप्रैल को व्रत धारण करेंगे तब आप फलाहार से लीजिए और उसके बाद अगर आप निर्जल रहना चाहते हैं तो 2 अप्रैल को आप निर्जल व्रत धारण कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप पहले दिन निर्जल रह जाइए और अगले दिन आप फलाहार करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। और हाँ, निर्जल व्रत करना पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो दोनों ही दिन फलाहार के द्वारा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दोनों ही दिन एकादशी का व्रत धारण किया जा सकता है। अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी दिन व्रत धारण कर सकते हैं, चाहे तो दोनों ही दिन कर सकते हैं और दोनों ही दिन श्रेष्ठ है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन के संशय अवश्य दूर हो जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो। और हाँ, एकादशी व्रत की पूजा विधि की वीडियो आपको आगे मिलेगी, जैसे कि हर बार कथा की वीडियो मिलती है, इस बार भी मिलेगी। और इसके अलावा कलश विसर्जन नवरात्रि का और नवरात्रि में कन्या पूजन किस प्रकार से करना है, इसकी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और हाँ, एक और जानकारी शेयर करना चाहती हूँ, कल दुर्गा सप्तशती का अंतिम अध्याय जो है उसकी वीडियो अपलोड होगी। अब अंतिम अध्याय जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि जब तक हम पूरा अध्याय नहीं सुनते हैं हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कल की वीडियो जो कि दुर्गा सप्तशती का अंतिम अध्याय है आपको जरूर देखना चाहिए। और हाँ, कल रामनवमी है तो रामनवमी की पूजा विधि की वीडियो भी थोड़ी देर में अपलोड होने वाली है, तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।